अब आ जाते हैं जी मोड ऑफ पेमेंट की तरफ। मोड ऑफ पेमेंट ये है बाय डिफॉल्ट साफ फिर कैश के ऊपर बिल बना रहा होता है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको कार्ड दे देता है तो आपने उसके कार्ड के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर किस तरह बिल आपने बनाना है, या अगर वो आपसे उधार कर देते हैं यानी कि आपके रेगुलर कस्टमर है, हॉस्पिटल्स है, तो वो आपके साथ क्रेडिट पे चल रहे हैं, तो आपने उनका बिल कैसे बनाना है। कैश का बिल तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमने बिल बनाना है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो यहाँ से हमने मेडिसिन जिस तरह हम सेल कर रहे हैं उसी तरह हम ये सेल करेंगे। इसके बाद जब हम पेमेंट पे आएंगे तो हमने पेमेंट नहीं लिखनी। पेमेंट लिखने से पहले हमने कंट्रोल जी या मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कैश, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड। अब हमने इसको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है। और जब अब दोबारा आप एंटर की प्रेस करेंगे, जितना आपका बिल होगा इतना पेमेंट के अंदर खुद लिखा हुआ आएगा, आपने जस्ट एंटर की प्रेस करनी है और ये आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। अब जब आपका प्रिंट आपके सामने आएगा तो उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड मेंशन होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं जी हम क्रेडिट बिल की तरफ। क्रेडिट बिल वो है जो उधार पे बिल है जिस कस्टमर ने आपको पे अभी नहीं किया या पार्शियल पे कर दिया है और बाकी उसने अपने खाते में लगवा दिया। उसके लिए जरूरी है कि जिस कस्टमर का आप बिल बना रहे हैं वो कस्टमर आपके पास क्रिएट हो। तो हम पहले बिल बना लेते हैं। यहाँ से हमने एक बिल बनाया, जिस तरह हम नॉर्मल अपना बिल बना रहे होते हैं। ये हमने बिल बनाने के बाद कस्टमर को हमने कहा जी कि आपका बन गया 1877 रुपए या 1878 रुपए। तो कस्टमर ने कहा जी मेरे खाते में डाल दें। अब कस्टमर को खाते में डालने के लिए कंट्रोल जे या इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से आपके पास कस्टमर है। अगर यहाँ पे वो कस्टमर आपके पास आ रहा है, यहाँ पे जो आपने कस्टमर है, तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कस्टमर कोड पे क्लिक करके आपने F6 की प्रेस कर देनी है। ये कस्टमर का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नया कस्टमर बना लीजिएगा, उसका नाम, इंफॉर्मेशन बाकी डालने के बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे और वो कस्टमर आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से वो कस्टमर सिलेक्ट कर लेना है और ओके का बटन दबाना। अब जब आप पेमेंट के ऊपर आएंगे तो ये बिल आपका क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और ये रात को आपको क्रेडिट सेल के अंदर नजर आएगा। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कस्टमर के नाम के ऊपर आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। अब जो बिल आपके पास आएगा वो इस तरह आएगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।